दोस्तों 1920 फिल्म 2008 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने लिखा था और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म में हमें रजनीश दुग्गल, अदा शर्मा और इंद्रनील सेनगुप्ता लीड रोल में नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बनने की कहानी और इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। विक्रम भट्ट ने इससे पहले 2002 में राज नाम की एक हॉरर फिल्म बनाई थी, जिसमें हमें बिपाशा बासु और टीनू मोरिया नजर आए थे। इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला था और इसके 6 साल बाद विक्रम भट्ट ने 2008 में एक हॉरर फिल्म बनाने का डिसाइड किया और इस फिल्म को वो बहुत ही अलग तरीके से बनाना चाहते थे, जिसकी कहानी और डायलॉग्स के ऊपर उन्होंने लगभग 1 से 1.5 साल तक काम किया और इसकी एक बेसिक आउटलाइन और स्ट्रक्चर तैयार किया। ये फिल्म बनाने से पहले उनके दिमाग में जो सबसे पहला सीन आया था कि एक कपल घोड़ागाड़ी पर बैठकर जंगल के बीचों बीच बनी एक बड़ी सी हवेली में रहने के लिए जाते हैं और ऐसा ही इस फिल्म में दिखाया गया है। विक्रम भट्ट इस फिल्म में नए एक्टर्स को ही कास्ट करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उस टाइम पर अखबार में एक ऐड दिया था और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन नहीं लिए थे। और ये ऐड देखने के बाद रजनीश दुग्गल उनके ऑफिस में आए और विक्रम भट्ट ने उन्हें देखते ही तुरंत साइन कर लिया और अदा शर्मा भी ये ऐड देखकर उनके ऑफिस आई और वो भी इस फिल्म के लिए फाइनल हो गई। विक्रम भट्ट ने बताया कि इन दोनों को पहली नजर में ही देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी फिल्म की कहानी के कैरेक्टर्स ये दोनों ही हैं। रजनीश दुग्गल 2003 में मिस्टर इंडिया का खिताब जीत चुके थे और वो काफी एड्स में भी काम कर चुके थे। अदा शर्मा भी इससे पहले एज ए मॉडल काम कर चुकी थी और कुछ फिल्मों के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उनकी कम उम्र की वजह से और कर्ली हेयर्स की वजह से उन्हें कोई कास्ट नहीं कर रहा था और फाइनली उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई थी। अदा शर्मा के परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद किया था और साथ ही साथ उन्हें उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन ये अवार्ड उस साल आसिन को फिल्म गजनी के लिए मिला था। विक्रम भट्ट इस फिल्म को एक पीरियड हॉरर फिल्म के तौर पर बनाना चाहते थे और इसके लिए इस फिल्म में नजर आने वाली हर चीज को 1920 के हिसाब से डिजाइन किया गया था। इस फिल्म में दिखाई गई हवेली के लोकेशन के लिए प्रोडक्शन हाउस ने 6 लोकेशन मैनेजर्स हायर किए थे। इन मैनेजर्स ने लगभग 6 महीने के टाइम में 12 देश के अलग अलग लोकेशंस पे जाकर ऐसी हवेली देखी थी। इन सब में विक्रम भट्ट को इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर सिटी में एल्टर कैसल की तस्वीरें बहुत पसंद आई। ये हवेली 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी और हवेली के आसपास बहुत सारे पेड़ और जंगल भी मौजूद थे। जब फिल्म के सभी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स वहाँ हवेली में शूटिंग के लिए पहुँचे तो वहाँ उन्हें वहाँ के लोकल लोगों से बहुत सारी हॉरर इंसिडेंट्स बातें पता चली और फिल्म के क्रू मेंबर्स को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। दरअसल हवेली के बारे में बताया जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही अमीर कपल रहा करता था और ये हवेली उस टाइम पर काफी सुनसान एरिया में थी और इसके आसपास काफी जंगल हुआ करता था। इस हवेली में काफी सारी लकड़ी की चीजें थी और एक कारपेंटर ये सारी फर्नीचर बनाता था। इस घर का मालिक काम के लिए बाहर जाता था और कारपेंटर हवेली में अपना काम किया करता था और कुछ टाइम बाद उस मालिक की वाइफ और कारपेंटर का अफेयर शुरू हुआ और जैसे ही ये बात मालिक को पता चली तो उसने उस कारपेंटर को मार दिया। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि उस कारपेंटर की आत्मा उस हवेली में है। हवेली के अंदर एक दीवार पर एक लेडीज की बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। जब क्रू मेंबर्स ने उस पेंटिंग की फोटो खींचनी चाहिए तो वो हमेशा धुंधली आती थी, चाहे वो किसी भी एंगल से ले और अच्छी राइटिंग के साथ खींचे तो भी वो फोटो धुंधली ही आती थी। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग विक्रम भट्ट के पिता प्रवीण भट्ट ने की थी, जहाँ पर उन्होंने 1920 के हिसाब से चीजें दिखाने के लिए लाइटिंग का काफी अच्छे तरीके से यूज किया था और रात के सीन कैंडल लाइट में ही शूट किए गए थे। फिल्म में हमें अंजुरी अलग जो कि गायत्री के रोल में नजर आती है, उनकी एक बड़ी पोर्ट्रेट हमें फिल्म में नजर आती है। 1920 का रियल टच देने के लिए विक्रम भट्ट ने रियल में उनकी फोटो बनवाई थी और इसके लिए उन्हें 5 घंटे तक एक ही पोज में बैठना पड़ता था। इस फिल्म की शूटिंग सर्दियों के दौरान 18 दिनों के लिए 12 घंटे के नाइट शिफ्ट में पूरी की गई थी। इस फिल्म में हमें इंद्रनील सेनगुप्ता मोहनलाल कांत के रोल में नजर आते हैं और फिल्म में उनकी आवाज को खुद विक्रम भट्ट ने ही डब किया था और रजनीश दुग्गल की आवाज को विजय अधावा ने डब किया था। साथ ही साथ हमें राखी सावंत एक बिछुआ नाम के आइटम सॉन्ग में नजर आती है। इस फिल्म में डर के एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हॉरर साउंड को बहुत अच्छे से यूज किया गया था और कुछ सीन्स के स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हॉलीवुड के टेक्नीशियंस को बुलाया गया था। हालांकि इस फिल्म के कुछ सीन्स 1973 में आई हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट से लिए गए थे। इस फिल्म को बाद में तेलुगु और तमिल में 1920 गायत्री के नाम से डब करके रिलीज किया गया था और बाद में इस फिल्म के बहुत सारे सीक्वल्स बनाए गए थे, जैसे 1920 एविल रिटर्न, 1920 लंदन, 1921, लेकिन इन सभी फिल्मों में से 1920 पॉपुलर हुई थी। रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा हमें बाद में 2011 में इसी प्रोडक्शन हाउस की हॉरर फिल्म में नजर आए थे, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे गिरीश धामेजा ने और फिल्म को ASA प्रोडक्शन के बैनर के साथ सुरेंद्र शर्मा, भगवती गबरानी और अमिताभ बिश्नोई ने प्रोड्यूस
प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को म्यूजिक दिया था अदनान सामी ने और फिल्म में 7 गाने रखे गए थे और गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने। इस फिल्म का बजट था लगभग 7 करोड़ रुपीस और फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ 50 लाख रुपीस और वर्ल्ड वाइड 14 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था और ये एक बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.4। तो दोस्तों, आपको 1920 फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।